हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने 7 मिनट्स ट्रिक वीडियो चैनल पे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले काफ़ी बेहतरीन ट्रिक। जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हमें डिस्कशन करना होता है, जस्ट वी नीड टू टॉक विद ईच अदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कौन सी होती है? भाषा। मैं अभी अगर आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो कोर्स किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ दोस्तों हिंदी में, है कि नहीं? तो हर कोई दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में बात करता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हम एक दूसरे की बातें समझ पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी प्राचीनतम इंडिया की दोस्तों भाषाएं हैं जो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आई थी और दोस्तों इनका विकास काफी हुआ। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेजेस। कौन सी दोस्तों एकदम क्लासिकल और सबसे पुरातन लैंग्वेज हमारे यहाँ पे है, उसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे और उसकी दोस्तों ट्रिक भी यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और स्टार्ट करते जानेंगे जरा डिटेल में बातें कि एक्चुअली क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है और ये दोस्तों इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। लेकिन सबसे पहले से देखेंगे कि एक्चुअली क्या है और उनको दोस्तों किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। पहले बात कर लेंगे पहले वाली चीज की। देखिएगा, आपको इस तरह की लैंग्वेज पता होनी चाहिए जो लैंग्वेज 1500 से लगभग 2000 साल दोस्तों क्या है, रिकॉर्डेड है, मतलब उसकी रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। 1500 से 200 वर्ष की अवधि में दोस्तों इसके प्रारंभिक ग्रंथ भी मिलने चाहिए, मतलब इतने साल पुराने ग्रंथ अगर अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम उस लैंग्वेज क्या कह सकेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज कह सकेंगे। दूसरी वाली बात क्या है, देखिएगा वहां पे दोस्तों ना यहाँ पे बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर एंड द टेक्स्ट विच इज कंसिडर वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर। तो दोस्तों वहां पे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो लोग दोस्तों उस लैंग्वेज को बोलते हैं, जो लोग उसे यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एज वेल एज दोस्तों टेक्स्ट वगैरह अवेलेबल, लिटरेचर अवेलेबल है। और दोस्तों एक वैल्यू, हम कहेंगे एक वैल्यूएबल हेरिटेज भी वहां पे है, एक मूल्यवान विरासत दोस्तों वो एक समूह या फिर वो व्यक्ति वहां पे मानता है। तीसरी वाली चीज यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा एक साहित्य परंपरा मूल हो, मतलब एक लिटरेरी ट्रेडिशन वहां पे हो जो कि ओरिजिनल उसी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो। ऐसा ना हो कि किसी और लैंग्वेज से मैंने वो हम कहेंगे कोई पोएम है, कोई लिटरेचर है, अगर बात करते कोई कथा वगैरह है, वो मैंने वहां से ली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल आपका जो टेक्सचर है या फिर आपका जो लिटरेचर है वो अपने वहां से लिया जाना चाहिए, ना कि किसी अदर लैंग्वेज से या फिर ना कि किसी अदर पर्ट। जैसे होता है ना कुछ लैंग्वेज में वर्ड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ के वहां दोनों सेम होते हैं, तो वो जो वर्ड्स है ना वो वर्ड्स उसी लैंग्वेज के पर्टिकुलर होने चाहिए, किसी और लैंग्वेज से नहीं। जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि द क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है एंड लिटरेचर होती है ना, ये दोस्तों काफी अलग होनी चाहिए मॉडर्न लैंग्वेज से। समझ रहे हो? अभी की जो लैंग्वेज हम बोल रहे हैं उससे काफी अलग होनी चाहिए एंड उसमें दोस्तों कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए बीच में बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट्स। मतलब क्या, शास्त्रीय भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज या फिर साहित्य आधुनिक जो होता है वो दूसरे से अलग होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच में दोस्तों एक असंतुलन भी हो सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसे वो अलग थलग दिखनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, क्लासिकल लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी चीज जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि एक्चुअली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना, अगर हम बात करें क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है। देखिए काफी लैंग्वेज यहाँ पे चाहती है कि हमें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए और हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि दोस्तों जो विरासत होती है वो हमेशा प्रोटेक्ट करना काफी महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि वही तो हमारी असली पहचान है। देखिए 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड दोस्तों इसमें दिए जाते हैं स्कॉलर्स को जो उस क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, एज वेल एज दोस्तों सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो होता है उस क्लासिकल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दोस्तों खोला जाता है। एज वेल एज अगर बात करें दोस्तों यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है जिसे हम बात करते हैं दोस्तों यूजीसी, ये क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है टू क्रिएट टू स्टार्ट एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोस्तों सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर। तो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के बाद दोस्तों उसके संवर्धन के लिए उसके हम कहेंगे यहाँ पे एक सेंट्रल या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक घोषित शास्त्रीय भाषा के लिए निश्चित संख्या दी जाती है ताकि लोग आए, लोग उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़े और उसे समझे और उसे जतन करे और उसे दोस्तों क्या करे, कंजर्व करे, प्रिजर्व करे। तो जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि एक्चुअली कौन कौन सी ऐसे लैंग्वेज है दोस्तों इंडिया में जो दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज कहलाती है। आपको मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दूंगा, उस सेंटेंस में दोस्तों जो जो वहाँ पे वर्ड्स है ना, लेटर्स है, वो लेटर आपको बताएंगे कि ये सारी हमारी क्या है, सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। जानेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड है, एक लाइन आपको दे रहा हूँ कि वो संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया, मतलब टिकट हम कहेंगे वो बन गया, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत तो आपको समझ में आ गया, मतलब संस्कृत तो लैंग्वेज अपनी है ही है, तो उसका ओम पढ़ के, संस्कृत लैंग्वेज जो ओम होता है आप सभी को पता है, राइट ना, वो ओम पढ़ के टीटी बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संस्कृत क्या, संस्कृत आ गया, तो मैंने आगे यहाँ पे का बताया, तो का से क्या आएगा, क्या लगता है, यस राइट, इट्स कन्नड़ आएगा, राइट ना। ओम आया है तो देखिए का तो हो गया, लेकिन ओ आया और एम आया, तो ओ और एम को अलग कर देते हैं, तो ओ से क्या, थोड़ा लॉजिक लगा, ओडिया आ गया, राइट ना, जो कि ओडिशा से बिलोंग करता है। अगर एम की बात करें, एम से कुछ याद है,
मलयालम, ओके, जो कि केरला की दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं। आगे चलेंगे टी, लॉजिकल है, चलो साउथ इंडिया ही चलते हैं ना। क्या पे, अल्लू अर्जुन के गांव पे, नहीं, चलते हैं रजनीकांत के तमिलनाडु में दोस्तों, या तमिल, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे दोस्तों अदर लास्ट वाले टी की, क्या आएगा, अल्लू अर्जुन, यस दोस्तों, ये रहा तेलुगु, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको संस्कृत, कन्नड़ा, ओडिया, मलयालम, तेलुगु एंड तमिल एंड तेलुगु, ओके। आप तेलुगु तमिल उल्टा कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि टीटी सेम ही है। तो संस्कृत, वो संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया, एकदम इजी है। तो इससे आप 6 जो लैंग्वेजेस दोस्तों वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आसानी से याद रख सकते हो। दोस्तों आपको बताओ कि इस तरह का नॉलेज पाने के लिए, इसी तरह की ट्रिक्स और डिस्कशन करने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो स्पेशल क्लासेस में। ये रहा दोस्तों अपना स्कूल स्पेशल क्लासेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, प्लस क्लास में जुड़ सकते हो डेली 3 बजे। टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, तो ये रहा आपका टेलीग्राम आईडी अपना, यहाँ पे जरूर आ जाएगा, नीलेश सर अनअकैडमी। एज वेल एज दोस्तों, आप अगर मुझसे मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हो, जीके जीएस की बात करती है, तो दोस्तों 19 जनवरी से बैच शुरू हो चुका है, तो क्रैश कोर्स करने के लिए आ जाइएगा मॉडर्न इंडिया का, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सफलता बैच लॉन्च हो चुकी है, मतलब कल से लॉन्च हो जाएगी 26 जनवरी से, तो उसमें जरूर आ जाइए, आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश दोस्तों कवर हो जाएगा। क्या मिलता है स्पेशल क्लास में आने के बाद, इतनी सारी खूबियां अवेलेबल है, कोई नहीं आएगा, सब आएंगे, ओके। एंड रेज हैंड के फीचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम काफी चीजें डिस्कस करते हैं, बातें भी करते हैं, ओके। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइकॉनिक फीचर, जब आप आइकॉनिक फीचर लेते हो आपको प्रायोरिटी में, आपको डाउट क्लियर में प्रायोरिटी मिलेगी। अब आपको इतने सारे फीचर करने के बाद दोस्तों, अगर सच में चाहते हो कि सर प्लस में आना है सर, तो आ जाइए NW10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेके, आपका इंतजार हम अभी कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो, डाउट वगैरह लगता है आपको, तो फोटो खींच लीजिए और हमें सेंड कीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो टेस्ट सीरीज दोस्तों करने के लिए फ्री वाली इतनी सारी अवेलेबल है, तो क्यों रोक रहे खुद को, आ जाओ, टेस्ट करो और खुद को पहचान लो कि कहाँ खड़े हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लगता है आपको कि आप में एसएससी कॉम्बैट पूरी तरह से मेगा कॉम्बैट पार करने का इरादा है और आप में वो क्षमता है, तो 30 जनवरी को एसएससी कॉम्बैट में आ जाइए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हम वहाँ पे करने वाले हैं, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन से, देखना चाहते हैं कि आप कैसे करोगे। तो एनरोल करने के लिए आपको NW10 वहाँ पे एंटर करना है, और दोस्तों काफी एक्साइटिंग प्राइस आप वहाँ पे जीत सकते हो। अनअकैडमी पढ़ाई करते हुए अगर आपको लगता है कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट यहाँ पे है, तो उसे रिपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे प्राइस वगैरह मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली दोस्तों अपने चैनल को दोस्तों क्या कीजिए, 7 मिनट ट्रिक को यहाँ पे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सो टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय।